न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान की ये जो हाइप है ये आर्टिफिशियल है। इसके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, ये प्रोजेक्ट बैठ जाएगा, आपका सरमाया डूब जाएगा। आपको अक्सर ऐसी बातें सुनने में मिलती हैं और मुख्तलिफ लोग इस हवाले से हमें अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करूँगा। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें। मेरा नाम रमीज़ शौकत है और आप ट्रस्टमार्क डिजिटल देख रहे हैं। नाज़रीन, न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान इस वक्त इस खित्ते का सबसे हॉटेस्ट प्रोजेक्ट जो है उसके तौर पे इमर्ज हो रहा है और इस वक्त प्री लॉन्चिंग फ़ेज़ में ही लोगों की इतनी ज़्यादा दिलचस्पी है कि जो हमारी लोगों की डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही। तो जब भी किसी प्रोजेक्ट में डिमांड और सप्लाई का जो है वो गैप आ जाता है तो उस प्रोजेक्ट की जो एक हाइप है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है और वो प्रोजेक्ट जो है वो हर बंदा उस पर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा होता है और फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत जल्दी प्रॉफिट्स में आ जाती हैं। अमूमन लोग जो हमें अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि जी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये आर्टिफिशियल हाइप है, ये बैलून है, ये फट जाएगा, इससे जो है वो लोगों को पैसे जो है वो डूब जाएंगे, उनको मुनाफा नहीं होगा, या इस तरह की बहुत सारी चमगोइयाँ मार्केट में होती हैं। और अमूमन ये लोग वो चमगोइयाँ कर रहे होते हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं या आपको जो है वो मिसगाइड कर रहे होते हैं। तो वो अमूमन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपको इस तरह की बातें बता रहे होते हैं, या वो कोई अपना प्रोजेक्ट बेचना चाह रहे हैं या अपनी प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, इसके पीछे उनका कोई आप कह सकते हैं कि कोई इंटरेस्ट होता है, कोई मुफाद होता है, तो वो आपसे ऐसी बातें कर रहे होते हैं। देखें, आप जो है अगर चीज़ों को अच्छे तरीके से उनका एनालिसिस करेंगे, तज्जिया करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो आप ख़ुद जो है वो फ़ैसला बेहतरीन कर पाएंगे। आपको किसी से राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपका ख़ुद ज़हन तस्लीम करेगा कि ये चीज़ें ठीक हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एक मिसाल से शुरू करता हूं कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो है, जब वो प्रोजेक्ट आया था मार्केट में तो उसकी भी इसी तरह डिमांड बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जी ये जो है ना, ये आर्टिफिशियल हाइप है, ये ख़त्म हो जाएगी, प्रोजेक्ट बैठ जाएगा, लोगों का सरमाया डूब जाएगा और लोगों को नुकसान हो जाएगा। लेकिन आज अगर आप उस प्रोजेक्ट को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जी ये जो न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान है, ये भी प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल उसी प्रोजेक्ट की तरह मार्केट में मर्ज कर रहा है इस वक्त। बेसिकली कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो इस चीज़ की जो है वजाहत करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कितना अच्छा है, या इसका डेवलपर कितना अच्छा है, या इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है और लोगों को किस तरह से बेहतरीन फ़ायदा होगा। मैं मानता हूं, मैं इस बात से इनकारी नहीं हूं कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है। मिसाल के तौर पे आप चक्री रोड पे, अडयाला रोड पे, या बहुत सारी ऐसी सोसाइटियां देखते हैं जो कि जिनका कोई तजर्बा नहीं होता रियल स्टेट में, बल्कि उनके पास एक बड़ा सरमाया होता है। वो ज़मीन ख़रीदते हैं, वो उसमें प्रॉपर्टी की जो है वो उसमें कोई एक हाउसिंग सोसाइटी वो लॉन्च कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि जी हम इस प्रोजेक्ट को सिंगापुर से बनवाएंगे, इसका टाउन प्लानर वहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, लेकिन एट द एंड वो कुछ भी नहीं कर पाते। उसकी बुनियादी तौर पर 2-3 वजूहात होती हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली वजह होती है कि जो ऑनर और डेवलपर होता है ना, उसकी क्रेडिबिलिटी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान जो है वो किसी मतलब ऐसे बंदे का प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसको आप पहले से जानते नहीं हैं। किसी ऐसे ग्रुप का प्रोजेक्ट नहीं है कि जो कल मार्केट में आया और आज वो कह रहा है कि जी मैं यहाँ पे 1 लाख कनाल पे जो है वो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान बैरियर टाउन का प्रोजेक्ट है। मलिक रियाज हुसैन का आपने बयान सुना, मुतअद्दिद दफ़ा हमने आपको सुनवाया। आप इस वक्त शायद अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे कि मलिक रियाज हुसैन ने ये इस बात का बिल्कुल वाज़े अंदाज में जिक्र किया है कि जी जो कमिटमेंट मेट्रो सिटी की कमिटमेंट है वो बैरियर टाउन की कमिटमेंट है। मलिक रियाज हुसैन जो है वो प्रॉपर्टी की दुनिया में, पाकिस्तान में रियल एस्टेट की दुनिया में टाइकून है और आज तक उनको कोई भी कंपनी, कोई भी इदारा, कोई भी फर्द जो है वो बीट नहीं कर सका। सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर है मलिक रियाज हुसैन। एशिया कोई छोटा नहीं है, पूरा एक बरआज़म है। तो आप अगर इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह से उनकी क्रेडिबिलिटी को शो करता है। पहली बात ये होगी कि ये डेवलपर की अगर बात की जाए तो मलिक रियाज हुसैन के नवासे हैं मलिक बिलाल बशीर, जिन्होंने आज से पहले गवादर गॉल्फ सिटी जो है वो बनाया है, जिन्होंने इससे पहले जो है न्यू मेट्रो सिटी सराय आलमगीर और खारियां बनाया है। वहां पे आप जाके देखें, अगर मैं अभी आपके लिए स्क्रीन पर ये विजुअल्स भी आप देख सकते होंगे कि न्यू मेट्रो सिटी खारियां सराय आलमगीर अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप्ड प्रोजेक्ट है, डिलीवर हो रहा है। ये लोग ऐसे नहीं है कि जो हवा में दावे कर रहे हैं और कल को आपको चीज़ें डिलीवर नहीं करेंगे। तो प्रोजेक्ट वो बैठते हैं जो कि सिर्फ हवाई बातें कर रहे होते हैं, जो आपको जो है वो डिस्काउंटें दे रहे होते हैं, जो आपको बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो इन प्रोजेक्ट्स में और न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान में एक वाज़ेह फ़र्क है, आप उस फ़र्क को समझें सबसे पहले। सेकेंडली,
आप अगर देखेंगे तो ये जिस तरह से आपने न्यू मेट्रो सिटी खारियां सराय आलमगीर में देखा कि किस कदर बेहतरीन अंदाज में डेवलपमेंट की है इन्होंने बैरियर टाउन के लेवल की डेवलपमेंट की है, तो कल को गुजर खान में भी इस लेवल की डेवलपमेंट होने जा रही है। तो जब किसी प्रोजेक्ट के पास जो है वो सबसे पहली बात क्रेडिबिलिटी होती है, वो मार्केट में कोई कल आके और आज प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं कर रहे होते, तो उसमें आपका सरमाया डूबने के कोई चांसेस नहीं होते। उसकी वजह यह है कि उनकी काबिल टीम जो है ना सिर्फ डेवलपमेंट को बेहतरीन अंदाज से देख रही होती है बल्कि मार्केट को भी अच्छे तरीके से स्टेबल किए रखती है। अमूमन जो आपका प्रॉफिट है वो बैठता किस तरह है, वो इस तरह बैठता है कि आज अगर एक डील दे दी और आज कह दिया गया कि जी 5,000 प्लॉट या 2,000 प्लॉट मार्केट में बेचे, और कल दोबारा जो है वो कहेंगे जी 10,000 प्लॉट और है, ये भी आपको हम बेच रहे हैं। तो जो एक इसे हम आम जुबान में कहते हैं जो टूटी खुली रखते हैं प्रोजेक्ट्स और वो पानी बहता रहता है, तो यकीनी तौर पर उन प्रोजेक्ट्स में आपको नुकसान होने के चांसेस होते हैं। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह एज ऑथराइज सेल्स पार्टनर, पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रियल स्टेट में इस हवाले से वसी तजर्बा है। तो जब हम कोई बात आपको बता रहे होते हैं तो अपने तजर्बे की बुनियाद पे बता रहे होते हैं। हम अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स हज़रात के लिए, खुसूसन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि दियारे गैर में मुकीम होते हैं और वो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो हम पे एतमाद करके हमें देते हैं, तो हम इतने फ्राडिये और 2 नंबर लोग नहीं हैं कि हम उनको किसी ऐसे प्रोजेक्ट में फंसाएंगे जिसमें कल उनका सरमाया डूब जाए। तो इसलिए आप अपनी राय जरूर दीजिए, हम आपकी राय का एहतराम करते हैं, लेकिन उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दें और हम आपको जो है वो ये इस बात की इजाजत दें कि जी आप कहें जी प्रोजेक्ट बुरा है और हम कहें जी बिल्कुल वाकई आपकी बात ठीक है प्रोजेक्ट बुरा है। हम आपको दलाइल के साथ ये बात बताएंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है और कौन सा बुरा है। हम सिर्फ जो है वो एक अपने ज़हन से ही बात को जो है वो नहीं घुमा देंगे, बल्कि इंशाल्लाह आपको दलील के साथ बयान करेंगे। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, आज आप देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लोकेशंस अच्छी नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जी, किधर प्रोजेक्ट बना रहे हैं जी चक्री रोड पे फलां जगह बना रहे हैं, किधर बना रहे हैं जी अडयाला रोड पे बना रहे हैं, किधर बना रहे हैं जी लाहौर में फलां रोड पे बना रहे हैं। तो जो प्रोजेक्ट की लोकेशन होती है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की लोकेशन को ही आप देखेंगे तो आपका ज़हन मुतमिन हो जाएगा कि जीटी रोड पर 2 किलोमीटर फ्रंट के साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने मार्केट में आने से पहले ही 15,000 कनाल ज़मीन एक्वायर कर लिया और उसको ब्राउन कर लिया हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की साइट है। इसको आप अगर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अभी प्रोजेक्ट प्री लॉन्चिंग फेज़ में है। ये अमूमन वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो फ्लॉप होते हैं, जिनमें एक मशीनरी भी नहीं खड़ी होती है, एक ट्रैक्टर भी नहीं खड़ा होता और वो प्रोजेक्ट को बेचने शुरू कर देते हैं। तो आप कम से कम इस बात का ख्याल करें कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जो है वो बैरियर टाउन का प्रोजेक्ट है। मलिक रियाज हुसैन इसको बाकायदा एक्नॉलेज करते हैं, वो कहते हैं जी मेट्रो सिटी की कमिटमेंट बैरियर टाउन की कमिटमेंट है। तो इतना बड़ा बयान है कितने बड़े बंदे से आना, यकीनी तौर पर ये इस बात की वजाहत है कि जी मेट्रो सिटी गुजर खान या बैरियर टाउन जो है वो एक पाकिस्तान के सबसे मुस्तनद रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं। अब आ गई बात कि जी प्रॉफिट की, तो देखें कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें प्रॉफिट कम या ज्यादा होने के हम इस तरह से आपको यकीन दहानी नहीं करवा सकते कि ये जो है ये मुल्क के मुआशी हालात पे भी डिपेंड करता है, ये लोगों की बाइंग कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है और इसके अलावा जो मार्केट की सूरत हाल है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया, मिसाल के तौर पर भी लाहौर स्मार्ट सिटी की अगर मैं जैसे आपको मिसाल दे रहा था, तो उसका प्रॉफिट आज भी 5 मरले का प्रॉफिट 10 लाख रुपए के करीब है। तो जिन लोगों ने प्री लॉन्चिंग फेज में लिया उनको आज फायदा हो रहा है। तो उस दौरान भी बहुत सारे दोस्त, हमारे कुछ करीबी दोस्त भी ये कह रहे थे कि जी कल को ये प्रोजेक्ट जो है इसके रेट्स नीचे आ जाएंगे, इसमें चीज़ें माइनस में चली जाएंगी, इसमें आप डिस्काउंट देंगे तो हम तब ले लेंगे। तो आज आप ले लेना जाके 18 लाख वाली, 19 लाख वाली 5 मरला फाइल मुझे ला दें आप कौन से माइनस में गई है। अगर आप कमर्शियल की बात करते हैं तो उस वक्त 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल जो है इनिशियली प्रॉफिट पे वो स्टार्ट हुआ, तो आज आप दे दें 40-45 लाख रुपया 4 मरला कमर्शियल पे प्रॉफिट है, कोई तकरीबन कोई 60-65 लाख रुपया जो है 8 मरला जो कमर्शियल है उस पर प्रॉफिट है। तो जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो हम मुकम्मल जो है यकीन दहानी से कर रहे होते हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक क्रेडिबिलिटी है जिस पर लोग एतमाद करते हैं। हम आपके साथ जो है वो सिर्फ फाइलें बेचने के लिए आपके साथ गलत बात नहीं कर रहे होते। तो ये सूरत हाल है कि जिसके मुताबिक हम आपको दलील से बता रहे होते हैं कि जिस प्रोडक्ट पे हम मुतमईन होते हैं हम आपके लिए वही प्रोडक्ट लेके आते हैं कि जिसमें आपको इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा। प्रॉफिट कम होना ज्यादा होना इस बात की हमारी गारंटी नहीं होती। हम ये कहते हैं कि आपका सरमाया डूबेगा नहीं, आपको प्रॉफिट होगा। अब मिसाल के तौर पे एक प्रॉफिट 10 लाख तक जाता है और वो कल को
6-7 लाख पे आ जाता है तो यकीनी तौर पे इसमें यानी प्रॉफिट जो है वो माइनस में नहीं जाता, बल्कि वो कम और ज़्यादा फ्लक्चुएट मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक हो सकता है। और जो कारोबार जिसमें आपका कंफर्म प्रॉफिट हो उसको तो हम वैसे भी सूद में कंसीडर करते हैं कि जी आज आप अमाउंट दें, कल आपको इतने लाख रुपए प्रॉफिट दे देंगे। ये जो है ये काम बिजनेस में नहीं होता, ये इस्लाम में शरन जायज़ नहीं है। तो जो प्रॉफिट्स हैं वो तो ऊपर नीचे थोड़े बहुत होते रहते हैं, इसमें हमारी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन आपको एक चीज़ का बताते हैं कि प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छी है, डेवलपर अच्छा है, आप चीज़ खरीदें, आपको फ़ायदा होगा। तो मेरा ख्याल है कि आपका ज़हन काफ़ी हद तक इस बात में मुतमईन हो गया होगा कि ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है या जो लोग कहते हैं कि जी ऐसे हो जाएगा या वैसे हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे एक दोस्त है, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि उन्होंने कहा कि जी मैंने फ़लाँ जगह पे एक कमर्शियल प्लॉट लेना है। लाहौर स्मार्ट सिटी में ही उन्होंने एक 4 मरला कमर्शियल के हवाले से मुझसे बात की, तो मैंने बताया जी इतना प्रॉफिट है। उन्होंने कहा जी नहीं, एक उन्होंने जो है ना वो बड़ी तंज़िया मुस्कुराहट दे के मुझे कहा कि जी जब ये जो है लेवल पे आएगा तो मैं तब लूँगा। तो मैंने कहा जी सो बिस्मिल्लाह, आप तब ले लीजिएगा। तो आज वो जब भी रब्ता करते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कितने प्रॉफिट में, मैं कहता हूँ जी 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, तो यानी 40-50 लाख रुपए प्रॉफिट। तो वो कहते हैं कि मुझे उस वक्त वो प्लॉट ले लेना चाहिए। इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट के जो प्री लॉन्चिंग फेज़ है उसमें अगर आप शामिल होंगे और आप इस मौके को नहीं गंवाएंगे तो आप डेफिनेटली एक बेहतरीन बेनिफिट चीज़ों में से ले सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे कल को इन्हीं प्लॉट्स की प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती हैं और उस वक्त आप कोई भी चीज़ है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला या 1 कनाल का प्लॉट ले रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि आप उस वक्त जो है वो इसके ये सेम रेट्स नहीं होंगे। और हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट में फ़ायदा वही बंदा लेता है जो प्री लॉन्चिंग फेज़ में किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है। इसके अलावा जो एक और अहम चीज़ है वो ये है कि जो प्राइसेस हैं, जो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की प्राइसेस अनाउंस की गई हैं, ये यकीनी तौर पर ये प्राइसेस जो है वो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इससे बहुत ज़्यादा प्राइसेस एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये बहुत कम प्राइसेस आई हैं। आप इस चीज़ का तकाबली जायज़ा करें कि इस वक्त आपको कोई भी एक बी ग्रेड का या सी ग्रेड का प्रोजेक्ट भी जो है उसमें भी जो 5 मरला प्लॉट है उसकी प्राइस 20 लाख प्लस है। तो इन्होंने इनिशियली इसको 19,90,000 रुपये इसकी प्राइस रखी, यानी 20 लाख से अंदर प्राइस रखी। उसका बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि लोगों का एतमाद जीता जा सके, लोगों को ये बताया जा सके कि जी सिर्फ जो है वो पैसा कमाना मकसद नहीं है बल्कि प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना भी मकसद है। तो प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए जो उसकी इंतज़ामिया कोशिश कर रही होती है उसके पीछे तमाम तर जो एनर्जीज़ हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा होता है और तमाम तर जो वसाइल उनको बेकार लाया जा रहा होता है ताकि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। तो इस सूरत में किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस या फेलियर जो डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको बताए उनकी बेसिस पर ही होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी और आप अपने जो भी फ़ैसला लेने जा रहे हैं उसको इंतहाई समझदारी के साथ अपना फ़ैसला लेंगे। देखिए, हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो तमाम लोग ही हमसे इसके प्लॉट्स बुक करवाएं या फाइलें बुक करवाएं। हमारा मकसद ये वीडियोस बनाना, ये सारी कोशिश करना, इस काविश के पीछे मकसद ये होता है कि आप तक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके ताकि आपको फ़ैसला लेने में आसानी हो और जो फ़ैसला आप लें उस पर आप मुतमईन हो। तो इंशाल्लाह न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में की जाने वाली हर सरमायाकारी, हर इन्वेस्टमेंट, हर बुकिंग जो है वो उसके पीछे यही कोशिश है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टर हज़रात हैं, वो एक इत्मीनान से इसमें सरमायाकारी करें और कल को बेहतरीन फ़ायदा लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइंदा आने वाली वीडियोज़ तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।